किसी ने तो कहा कि घर में आग लगी तो कोई बात नहीं, घर में आग लगी तो कोई बात नहीं, कम से कम उन हाथों को तो पहचान हुआ। कुछ हाथ आग को सुलगाने में व्यस्त थे और कुछ हाथ आग को बुझाने में व्यस्त थे। आग न लगी होती तो पहचानते कैसे। ये विपत्ति बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए विपत्ति आए तो धैर्य धारण करना कभी कभी आना भी चाहिए, ताकि पहचान सको। आपके मोबाइल में कितने कांटेक्ट होंगे, होंगे कि नहीं? हजारों होंगे। आपके भी 200-400-500 लोग होंगे अपने। लेकिन क्या ये अपने हैं? मुसीबत के समय ये आपके साथ खड़े होते हैं कि नहीं, यही देखना चाहिए। हाँ, इसीलिए हाँ, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कह संत। एक प्रश्न आपसे पूछूं, आपने तो हमसे बहुत प्रश्न पूछे रोज। संत में और मित्र में एक सिमिलरिटी है। एक ऐसा गुण बताइए जो संत में भी हो और मित्र में भी होना चाहिए। जल्दी बताइए। बड़े पढ़े लिखे हैं रांची वाले, पिस्का नगरी वाले, जवाब चाहिए। संत में और मित्र में एक ऐसा गुण बताइए जो दोनों में होना चाहिए। उत्तर नहीं आ रहा। विश्वास कार्य, विश्वास। क्या ये सही कार्य है? देखो ये कार्य नहीं याद आ रहा है। अभी हमने चौपाई गाई है। यदि रामायण पढ़ते होते तो आप पकड़ लिए होते। हमने चाबी छोड़ दिया आपके पकड़ने के लिए, फिर भी आप नहीं कब पकड़ पाए। विपत्ति काल में 100 गुना प्यार करे वही सच्चा मित्र है और वही सच्चा संत है। ये दोनों में एक ही गुण होता है। ऐसे आपको फोन नहीं करेंगे, लेकिन विपत्ति काल में ये बार बार फोन करेंगे। सब ठीक तो है, सब ठीक तो है ना? यदि आपको भी एक सच्चे मित्र की तलाश है तो एक ये गुण अपना लीजिए। आप ही वो सच्चा मित्र बन जाइए। किसी की तलाश पूरी हो जाएगी, किसी की खोज पूरी हो जाएगी, है ना? बन जाइए। विपत्ति काल में 100 गुना प्रेम करिए, यही सच्चे मित्र होते हैं। आज बहुत विपत्ति थी तो त्रिशंकु ने साथ दिया। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राजन, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, आज मैं खुश हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, मांगो। एकदम खुश हो गए। तो त्रिशंकु को वो बात याद आ गई जिसके लिए वशिष्ठ मुनि ने हमें श्राप दिया था। मैं वही मांग लेता। कहा गुरुजी, मेरी छोटी सी इच्छा थी कि मैं इसी सदेह स्वर्ग जाना चाहता था, इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसी कारण मुझे वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया है। गुरुजी क्या आप भेज सकते हैं? कहा बिल्कुल भेजूंगा। तुमने जो किया है उस उपकार का बदला ये तो बहुत थोड़ा है, मैं भेजूंगा। कहा कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा और यज्ञ के प्रताप से मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग भेज दूंगा। ठीक है गुरुजी। यज्ञ की तैयारियां हुई, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, आइएगा यज्ञ में। लेकिन वशिष्ठ मुनि की सूचना से कोई भी ब्राह्मण उसके यज्ञ में नहीं आया। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, कोई नहीं आए। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राजन, हम क्या करें, कोई ब्राह्मण तुम्हारा यज्ञ नहीं कर रहा।
तो गुरु जी अब आप ही बताइए, आप तो वचन दिए। कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। हाथ में गंगा जल लिया और अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य दांव पर रख दिया। उस तपस्या का जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा होते होते जो वो सामने खड़ा था त्रिशंकु, वो आकाश में उड़ने लग गया। गुरुजी मैं स्वर्ग जा रहा हूं, जाओ पुत्र स्वर्ग जाओ, जाओ पुत्र स्वर्ग जाओ, जाओ स्वर्ग जाओ। और त्रिशंकु स्वर्ग को जाने लगा। ओहो, लेकिन इसका शरीर स्वरूप कैसा था? काला कलूटा हो गया था। इंद्र ने देखा कि अरे ये काला कलूटा पुरुष, मृत्यु लोक का मनुष्य स्वर्ग आ गया, ऐसे आ गया। इंद्र ने वहां से धक्का मार दिया ना, धक्का मारा। जैसे कोई छोटा मोटा देश परमाणु बम बनाए तो अमेरिका की हालत खराब हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये भी बनाएगा, मेरे बराबरी करेगा। अभी तो फिर भी ठीक है, पहले अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, इन दोनों में बड़ा भयंकर विवाद था। कोई भी अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं होता था। ये तो बराक ओबामा अमेरिका के इतिहास में पहली बार अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे। बहुत बदलाव हुआ, नहीं तो यहां के लोग उसको कोई मान सम्मान नहीं देते थे। हाँ, अश्वेत होते थे दक्षिणी अमेरिका में लोग, आज भी होते ही है, लेकिन आज वहां का थोड़ा भेद मिटा है। उनको लगा कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से दक्षिणी अमेरिका चला जाएगा। बचाने के लिए उन्होंने फिर से एकता किया, मान सम्मान दिया। अमेरिका भी बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। चाहे किसी भी वर्ण का है, वो हिंदू है, इस नाते हमें उसे गले लगाना होगा। एक बात मैं आपसे पूछूं क्या? पूछता हूं, समाज सेवी लोग बैठे हैं। जिस व्यक्ति ने माथे पर मैला ढो लिया लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, क्या हमें उसको अपनाना नहीं चाहिए? क्या हमें उसको गले नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये हमारी बहुत कृपणता है जो हम उससे अलग होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आज बताऊं, आदमी की पहचान आज पैसों से हो रही है। ब्राह्मण भी यदि गरीब है ना तो दूसरा ब्राह्मण उसमें 100 बुराइयां देखता है। नाया है कि नहीं, तिलक किया है कि नहीं, जनेऊ पहना है कि नहीं, संध्या करता है कि नहीं, वहां तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वैसा तिवारी है कि वो है, चतुर्वेदी है कि द्विवेदी है कि पांडे है कि ये है, 10 बिस्वा है कि 20 बिस्वा। गजब है भाई, क्या तमाशा है। लेकिन वही पैसा वाला आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पैसा वाला आदमी कोई दूसरे वर्ण का भी है, यहां तक कि मुसलमान भी है ना, तो भी आदमी उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा लेता है। तब शर्म नहीं आई? गौ का मांस खाने वाले के साथ तुम बैठ सकते हो, लेकिन जो मांसाहारी नहीं है उसके साथ तुम बैठने में कैसी लज्जा है? अपने आप को बदलना होगा और सबको अपनाना होगा, नहीं तो ये भारत बहुत जल्दी पतन के रास्ते पर जाएगा, बहुत जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए यदि संभालना चाहते हैं, यदि अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछूं, 100 करोड़ हिंदू है भारत में और 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में केवल 20 करोड़ मुसलमान अपना हर त्योहार अच्छी तरह से मना लेता है कि नहीं? शांति से मनाता है। कभी कुछ हुआ उसके ऊपर बतलाओ? कभी हुआ? नहीं हुआ।
लेकिन केवल 20 करोड़ मुसलमानों के बीच में 100 करोड़ हिंदू अपना कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण नहीं मना पाता है। क्या आप इस पर विचार नहीं कर सकते? हर रामनवमी पर, दिवाली पर, दशहरा पर कुछ न कुछ, होली पर कुछ न कुछ बवाल होता है। ये क्या है भाई? ये अत्याचार हो रहा है, आए दिन लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं की बेटियां बहुएं कत्ल हो रहा है। और फिर भी आप किसी हिंदू बेटी को बुला के पूछिए तुम किस धर्म को मानती हो? हम तो गुरु जी सब धर्म को मानते हैं, सब एक समान है। सब एक समान कैसे हो सकता है, हैं? क्या सभी एक समान हो सकता है? क्या उसका धर्म ग्रंथ कहता है कि सभी मानव बराबर है? जरा पूछना उसके कुरान में क्या कहता है काफिरों के लिए, जरा देखो काफिरों के लिए क्या कहता है उनके यहाँ, जहां देखो वहां कत्ल करो, जहां देखो वहां मार दो, हैं? दोस्ती करो लेकिन मौके की तलाश करो, मौका मिलते उसको घेर कर मार दो। कैसे एक हो सकता है? एक व्यक्ति गौ को रोटी खिलाता है और एक व्यक्ति रोटी के साथ गौ को खा जाता है, कैसे एक हो सकता है? जरा आंखों पे पट्टी बांध रखा क्या तुम लोगों ने? दिमाग खोल कर नहीं समझ सकते क्या? विचार नहीं कर सकते क्या? बहुत भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। अब भी समय है, सबको अपनाइए और याद रखिए एक चीज मैं आपको जाते जाते बता रहा हूं। आप सब जितने व्यक्ति हैं, चाहे सबका सरनेम जो भी हुआ है, जो भी सरनेम, किसी का केसरी है, किसी का जो है महतो है, किसी का सिंह है, किसी की चौधरी है, किसी का जो भी है, क्या ये सब दिन से है? जरा बताओ राम जी का सरनेम क्या था? बोलिए, राम जी का सरनेम कुछ था? राम जी क्षत्रिय थे ना, लेकिन सरनेम तो कुछ होगा, बताओ कहीं लिखा हो तो। हनुमान जी का सरनेम क्या था? रावण का सरनेम क्या था? ये सरनेम ने ही बहुत बंटवारा किया है। अच्छा, यहां तक कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान का कोई सरनेम निकाल के बता दे मुझे। श्री कृष्ण का, वसुदेव जी का केवल नाम का उल्लेख है, सरनेम का उल्लेख नहीं है, उपनाम का कोई उल्लेख नहीं है। ये सब कलयुग की प्रसादी है। कहां की प्रसादी है? ये सरनेम सारा खेल जो हुआ है ना, ये शुरुआत कलयुग में हुआ है, मुगल काल में हुआ है। इन प्रसादी को विदाई दीजिए, वापस याद रखें आपका गोत्र क्या है, जरा पता करना। देखेंगे सबका गोत्र कोई न कोई ऋषि मुनि है, क्योंकि सभी ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। जितने गोत्र हैं ना, चाहे किसी का गोत्र अत्रि है, गौतम है, अंगिरा है, भृगु है, गर्ग है, ये सब ऋषि मुनि सबके हैं। जब हमारे गोत्र ऋषि मुनि हैं तो हम उन्हीं की तो संतान है ना। ऋषियों की संतान होकर के हम ऋषि नहीं है तो क्या हो गए? हम ऋषियों की संतान हैं तो हम भी ऋषि हैं। यह सोच करके अपने दिमाग को बदलना होगा। हम इस नाते सब एक हैं। आप देखना, सबका गोत्र वही है, भेद तो है ही नहीं। इन पागलपंथियों को क्या कहा जाए? तो जल्दी से जल्दी इन सब बातों को हटा करके हर आप अपने मोहल्ले में भी संगठन बनाइए। महिलाओं का भी संगठन होना चाहिए और पुरुषों का भी संगठन होना चाहिए और एक तत्परता होनी चाहिए। और एक बात याद रखना कि हमारे पूर्वज खुश हो ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिससे हमारे पूर्वजों को लज्जा का सामना करना पड़े। आप कुछ कर सकते हैं तो पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाइए, जिससे उनको यश मिले कि फलाना का बेटा है, उसने इतना किया तो इसने इतना किया। अरे
वह गुरु भी गर्व करता है जिसका शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। वह पिता गर्व करता है जिसका पुत्र पिता से आगे निकल जाता है। जब आप डिग्रियां उपाधियां हासिल करते हैं ना, मेडल प्राप्त करते हैं, तो पिता का छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने ही हासिल किया, उनको ऐसा लगता है। एक डीएम कलेक्टर जो होता है शहर का मालिक होता है, शहर का राजा होता है। एक बार गांव से उसके पिताजी गए मिलने के लिए वाराणसी, और बंगले में शाम के समय बैठे थे, तो कुर्सी पर डीएम साहब, और कुर्सी के पीछे खड़ा होकर के डीएम साहब के कंधे पे हाथ रख करके उसके पिता कहते, बेटा एक बात पूछें? हाँ पिताजी पूछिए ना। अच्छा एक बात बताओ, इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी कौन है इस समय? इस जिले का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? तो उसने कहा कि मैं ही हूं पिताजी, मैं, क्योंकि मैं शहर का जिले का मालिक और कलेक्टर हूं। तो पिता ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी मैं हूं, मैं, क्योंकि मैं तुमको भी एक थप्पड़ मार सकता हूं, तुम्हारा बाप हूं मैं। कैसे भूल गया तू? मैं तेरा बाप हूं। हाँ पिताजी, एकदम डर गया, एकदम चरण पकड़ लिया, बिल्कुल मैं भूल गया था। तो पिता को गर्व होता है, आप माने ना माने, पिता को, गुरु को आप पर बहुत गर्व होता है। पिता ने कुछ दान कर दिया, उस दान की संपत्ति को कभी वापस हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पिता को लज्जा का सामना करना पड़ता है। पिता ने कुछ दान किया, आप उससे आगे बढ़िए, आप उससे ज्यादा दान करिए, आप इतिहास उठाइए। पिता ने जितना दान किया उसके पुत्र ने उससे बढ़कर दान किया। तुम कमाओ, खूब अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, है ना, पिता का नाम रोशन करो। ऐसा नहीं कि पिता ने दान किया उसको वापस तुम कब्जा करो। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है। अब हम आरा जिला से अभी हम लोग आए कथा करके, बिहार में आरा जिला, वहाँ कुछ लोगों ने दान किया जमीन, और दान करके वो तो गुजर गए, आज करीब 100 वर्ष हो गया, 1907 की बात है, आज 2026 चल रहा है। और उन्हीं के परिवार के लोग आज उस सबको पहले जोत रहे थे, जोतते जोतते उस पर कब्जा कर लिए। अब हमको, अब हमारा कर्तव्य है, क्योंकि किसी ने दान किया है तो उसको पुण्य कैसे मिलेगा? जब उसकी जमीन से, उसकी इनकम से मंदिर की सेवा पूजा हो, संतों की सेवा पूजा हो, तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी। अब हमें उन सब से वापस वो सब छुड़वाना पड़ेगा। और फिर जो है, कुछ तो हमारे गुरुदेव ने किया, हमारे गुरुदेव उन सब पर जो है नोटिस भेजे। कोर्ट में मामला गया, जज साहब ने पूछा कि आप सन्यासी होकर के क्यों केस लड़ रहे हैं, क्यों आप कोर्ट में आए, आपको क्या जरूरत है, आप तो भजन करते। तो गुरुजी ने कहा, देखो जज साहब, हमने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, लेकिन हमने धर्म नहीं छोड़ा। ये जितने लोग हैं सबने मुझसे दीक्षा लिया है, सब मेरे शिष्य हैं। अब सोचिए, ये सब यदि भगवान की संपत्ति हड़पेंगे, इसको खाएंगे, तो ये सब नरक जाएंगे। अब मुझसे दीक्षा लेकर के यदि ये लोग नरक जाएंगे, तो हमको भी इनकी गवाही देने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये सब नरक जाएं, ये सब स्वर्ग का रास्ता अपनाएं, इसलिए हम कोर्ट में हाजिर हुए। जज साहब बड़े प्रसन्न हुए और फैसला सुना दिया। तो पुत्र को हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए। पुंनाम नरका त्रायते पुत्र, जो पिता, किसी के पिता अपने कर्म से यदि नरक चले भी गए हो, तो पुत्र के पुण्य से पिता नरक से स्वर्ग में चले जाते हैं। याद रखना, पिता यदि पुण्य करता है, पुत्र यदि पुण्य करता है तो पिता को मिलता है। पत्नी यदि पुण्य करती है तो भी उसका आधा पति को मिलता है। याद रखना, पिता पुण्य करता है, पत्नी नहीं करती है तो आधा नहीं 16वां हिस्सा मिलेगा, लेकिन पत्नी करती है तो आधा जाता है, पुत्र करता है तो आधा जाता है।
नौकर यदि कोई पुण्य कर रहा है तो उसके मालिक को उसका 16वां हिस्सा मिलता है, क्योंकि पगार वहां से प्राप्त करता है। तो जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ में जिस जिस पुरुष ने अपना योगदान दिया है उन सब को उसका भाग प्राप्त होगा। ये मत समझना कि आप ही को प्राप्त होगा, सबको पुण्य मिलता है। यहां भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बा महारानी की। और विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया, लेकिन इंद्र ने स्वर्ग से उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। गुरुदेव बचाइए बचाइए, गुरुदेव गुरुदेव पुकारने लगा। इधर विश्वामित्र ने पुकार सुनी शिष्य की, अपनी तपस्या के बल से उसको वहीं पर रोक दिया। ठहरो, वहीं रुक जाओ। अब न ऊपर जाने दिया और न नीचे गिरने दिया, बीच में त्रिशंकु अटक गए। आज भी लोग कहते हैं ना, त्रिशंकु की तरह तुम्हारा काम तो लटक गया। त्रिशंकु वहीं से रोने लगे। उनके रोने से उनका अश्रु जिस नदी में गिरा, उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। उसमें स्नान करने वालों का पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए कोई स्नान नहीं करता। बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो नदी। उस नदी के इस पार बिहार, उस पार उत्तर प्रदेश। और हां, जो त्रिशंकु का रथ जहां पर रुका हुआ है, उस रथ की छाया जहां पड़ रही है, उस भूमि का नाम है मगहर। मगहर का नाम सुना होगा। उस भूमि का नाम है मगहर। उस मगहर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे नरक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि त्रिशंकु गुरुद्रोही है, गुरु के बातों में विश्वास नहीं किया उसने। उनके गुरु कौन? वशिष्ठ मुनि। उन्होंने कहा था कि सदैव स्वर्ग मत जाना, लेकिन उसने गुरु की अवहेलना की, गुरुद्रोह किया। दूसरे संतों का आशीर्वाद लेकर के स्वर्ग जाना चाहा, तो गुरुद्रोह के कारण, गुरुद्रोही पुरुष जो होता है उसकी छाया पड़ने से व्यक्ति को नरकगामी बनना पड़ता है। इसीलिए मगहर में उसकी छाया पड़ती है, वो भूमि को मगहर कहते हैं। समझ गए बात? बाद में विश्वामित्र मुनि ने नई सृष्टि शुरू की कि मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा। हाँ, नया स्वर्ग बनाऊंगा और उसका राजा मेरा शिष्य होगा। विश्वामित्र मुनि सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने बनाया था गाय, विश्वामित्र मुनि बनाए भैंस। हाँ, गाय देगी 2 लीटर दूध तो भैंस देगी 20 लीटर दूध। समझ गए? और हाँ, ब्रह्मा जी बनाए घोड़ा सामान ढोने के लिए, विश्वामित्र मुनि बनाए खच्चर। हाँ, इसी तरह से विश्वामित्र मुनि सृष्टि करने लग गए। अलग अलग रेगिस्तान में ऊंट बनाए, क्या क्या प्राणी बनाए, वो देखना आप, डायनासोर सब बनाए। विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि मैं मनुष्य बनाऊंगा, स्वर्ग में रहेगा, हमारा सारा मनुष्य स्वर्ग में ही रहेगा। कैसे बनाएंगे? विश्वामित्र मुनि बड़े वैज्ञानिक थे। नारियल को उन्होंने दिमाग में रखा कि नारियल से हम प्राणी बना देंगे। नारियल को देखना, आंखें है ना, नासिका सब है। अब जब नारियल से प्राणी बनाने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, तब तक देवराज इंद्र को लगा कि बड़ा खतरा हो जाएगा। यदि मान लो 2 स्वर्ग बन गया तो फिर मुझे कौन पूछेगा? लोग कहेगा कौन से स्वर्ग के इंद्र है महाराज, किस स्वर्ग के राजा हैं आप?
तो देवराज इंद्र आए, आकर के हाथ जोड़ा, महाराज ऐसा मत करिए, आप नया स्वर्ग मत बनाइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ? कहा कि तुम हमारे शिष्य को स्वर्ग में क्यों नहीं स्थान दे रहे हो, नहीं दोगे तो मैं बनाऊंगा। तो कहा महाराज मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, मैं आपके शिष्य में को स्वर्ग में स्थान दूंगा। रही बात उनका शरीर जो है मृत्यु लोक का है, मैं उनके शरीर को दिव्य कर दूंगा। इंद्र ने आशीर्वाद देकर शक्ति प्रदान करके उनके शरीर को दिव्य बनाया, सुंदर बनाया और उसे स्वर्ग में स्थान प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतों के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है, असंभव भी संभव हो गया, सदैव स्वर्ग पहुंच गए। महाराज जल्दी से एक प्रसंग आगे बढ़ाता हूं। क्या हुआ कि जब त्रिशंकु स्वर्ग गए तो त्रिशंकु के पुत्र हुए, नाम था उनका हरिश्चंद्र। त्रिशंकु के पुत्र का नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रोहित, रोहिताश्व, रोहित बोलते हैं उसको, और पत्नी का नाम है, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या है? तारा। एक दिन हरिश्चंद्र ने, क्या हुआ कि हरिश्चंद्र को पहले कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो हरिश्चंद्र ने सोचा कि पुत्र के लिए कुछ करना चाहिए। तो वरुण देव की आराधना किया। वरुण देव, जल के देवता वरुण देव आए, कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि पुत्र चाहता हूं, कम से कम एक पुत्र हो जाए, भले ही वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, अल्पायु हो जाए, दीर्घायु हो जाए, कम से कम हमें स्वर्ग में स्थान तो मिल जाएगा। तो वरुण देव ने कहा ठीक है, तुम मुझे क्या दोगे? कहा महाराज हम तो तंग आ गए, पुत्र हो जाए तो वही आपको दे देंगे, चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन कहलाएगा तो मेरा पुत्र। वरुण देव ने कहा ठीक है, याद रखना। वरुण देव के आशीर्वाद से तारा को एक पुत्र हो गया। पुत्र होते ही वरुण देव आए, बोले अब लाओ पुत्र, मुझे दान करो। उसने कहा महाराज अभी तो बच्चा छोटा है, संस्कार भी नहीं हुआ है। कहा ठीक है फिर आएंगे। बच्चे का संस्कार हो गया, धीरे धीरे 4 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, बच्चे का उपनयन संस्कार हो गया, बच्चा पढ़ने स्कूल चला गया। बार बार वरुण देव आते और हरिश्चंद्र महाराज उनको टाल देते। वरुण देव ने कहा देखो राजन, यदि तुमने इस वर्ष हमें पुत्र प्रदान नहीं किया, पुत्र की बलि नहीं दिया, तो तुमको क्षय रोग हो जाएगा और तुम मर जाओगे। ठीक है महाराज हम देंगे। पुत्र को कहाँ है? पुत्र तो उस समय गुरुकुल में थे। देवराज इंद्र को पता लगा तो इंद्र गए उनसे मिलने। बालक रोहित से कहा रोहित, तुम्हारे पुत्र तुम्हारा बलिदान करना चाहते हैं, बलि देना चाहते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, तुम पिता के पास जाओ ही मत। अपने प्राण की रक्षा सबको करनी चाहिए, तुम यहां से भाग जाओ। रोहित जो है गुरुकुल से ही भाग गया। इधर राजा को जलोदर रोग हो गया। अब पेट में, आंत में पानी भरने लगा और पानी रुके ही ना। इस वजह से बहुत पीड़ा हो रही थी। ऐसा लगा कि हरिश्चंद्र को कि अब मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय मंत्रियों को बुलाकर विचार किया कि अब क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। रोहित भी प्राण खतरे में जानकर के भाग गया है, अब हम क्या करें। इधर वरुण देव जो है मानते ही नहीं है। उसी समय में मंत्रियों ने कहा महाराज पुत्र तो कई प्रकार के होते हैं,
दत्तक पुत्र, कृतक पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, औरस पुत्र, कानीन पुत्र, अनेक 11 प्रकार के पुत्र होते हैं। किसी का पैसा दे करके भी आप पुत्र खरीद सकते हैं, है ना। किसी को गोद भी ले सकते हैं। का पता करो। उस समय पता चला एक अजिगर्त नामक ब्राह्मण था। अजिगर्त ब्राह्मण, उनके 3 पुत्र थे और उस समय गरीबी से जूझता हुआ ब्राह्मण अपने मध्यम पुत्र यानी बीच वाले पुत्र को बेचना चाहता था। गले में रस्सी बांध कर वो बाजार ले जा रहे थे। पहले ये बाजार तो अब नहीं चल रहा, पहले ये बाजार चलता था। आज भी ईरान में, मिडिल ईस्ट में महिलाओं को बिक्री क्रय होता है। वहां हम लोग उससे बहुत पीछे हैं, हम लोगों ने ये सब बंद कर दिया। तो मध्यम पुत्र, बीच वाले पुत्र को बेचने के लिए अजिगर्त ब्राह्मण जा रहा है। हरिश्चंद्र के मंत्री ने पूछा कि कितना में बेचोगे? उसने कहा कि मेरा इतना कीमत है, यदि दोगे तो दूंगा। तो कीमत देकर उसे खरीद लिया और कहा कि चलो मेरे महाराज के पास। हरिश्चंद्र ने उसे कीमत दे दिया। उसने कहा देखो, राजा को एक बीमारी है जलोदर, उससे बचने के लिए बच्चे की बलि देनी है, इस बच्चे की बलि देनी है। लेकिन अब सवाल, इस बच्चे की बलि कौन देगा? कौन तलवार चलाएगा इसकी गर्दन पर? यज्ञ किया और यज्ञ में बलि देना चाहता था। और उस समय वो बालक बड़ा रोए कि आखिर मैंने अपराध क्या किया है, मैंने क्या गुनाह किया है, क्यों मेरी हत्या हो रही है, मुझे कोई बचाता क्यों नहीं है। कभी वो राजा से कभी कहते, कभी ऋषियों से कहते, कभी सबसे कहते। बच्चे की इस रुदन को देख करके कोई भी कसाई तैयार नहीं हुआ। सबने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूं। आखिर में उस ब्राह्मण अजिगर्त ने कहा कि मुझे इससे दुगुना धन यदि मिल जाए तो मैं कर दूंगा ये काम। आखिर राजा की जिंदगी का सवाल है, एक बलि देने में कुछ नहीं गुजरेगा। चाहे जो भी हो, लोग मुझे कठोर कहे, निष्ठुर कहे, जैसा भी कहे, मैं करूंगा। उसका पिता तैयार हो गया। उस सभा में विश्वामित्र मुनि पहुंचे और उसने कहा, उस बालक के पास जाकर कहा, बेटा तो रोता है? हाँ, तो ऐसे रो, लेकिन रोते रोते तुम वरुण देव को की प्रार्थना करो। वम वरुणाय नमः, ये मंत्र है वरुण देव का। वम वरुणाय नमः, तुम वरुण देव को पुकारो, वे ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता तुम्हें क्षमा। और रोते रोते उस बालक ने जो वरुण देव को पुकारना शुरू किया, वरुण देव का हृदय पिघल गया और उस बालक को क्षमा कर दिया, बंधन से उसको मुक्त कर दिया। जाओ महाराज, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और हरिश्चंद्र का वह जो जलोदर रोग था वह भी खत्म हो गया। अब प्रश्न हुआ कि अब यह बालक किसको अपना पिता कहे? प्रश्न था कि नहीं? प्रश्न होता है कि नहीं? क्या राजा को पिता मान ले? नहीं, क्योंकि राजा ने माफ नहीं किया, राजा तो वध करवा रहा था। क्या असली पिता उसका जो है अजिगर्त? नहीं, वो तो वध कर चुका समझो। जिसने कह दिया मैं वध करूंगा, समझो वो तो मार दिया। उसकी नजरों में पुत्र जिंदा ही नहीं है। क्या फिर वरुण देव पिता हो सकते हैं? वरुण देव हो सकते हैं, लेकिन वरुण देव ने ऐसे माफ नहीं किया। बालक ने प्रार्थना किया तब किया, दयावश नहीं किया। आखिर में विचार हुआ कि इसके असली पिता कहलाने के हकदार विश्वामित्र मुनि ही हैं। उस बालक का नाम था सुनहशेप। सुनहशेप को विश्वामित्र ने अपना लिया। भक्तवत्सल भगवान की। मेरे पास केवल 10 मिनट हैं। अब मुझे हरिश्चंद्र की कथा सुनानी है।
सुनाऊं कि ना सुनाऊं? हैं? आप लोग फैसला करो भाई, क्योंकि कल दूसरे प्रसंग बहुत भी है। हरिश्चंद्र कथा सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। चलेगा? पीछे वाले हाथ उठा के बताओ तो मैं कहूंगा। पीछे वाले हाथ उठाएं सब। यदि कोई गए तो मैं बंद कर दूंगा। सही बात है कि नहीं? आप लोग बताइए जरा। बंद करना चाहिए हमको यदि चले गए तो। वचन दिया है, आपका पड़ोसी उठे तो उसका हाथ पकड़ के बैठा देना, एकदम बैठे रहो, हिलना नहीं। जय जय श्री। बंधुओं, आप जो तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। मेरी माता रानी सब देख रही है। हाँ, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो, जोर से बोलो ना, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आओ जरा ये भजन गा लेते हैं। मेरी माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो मेरी माता रानी फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो मेरी माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जगदम्बा मैया की जय हो। जय हो। देखो भैया, जय हो। ऐसे फल नहीं देगी जिस तरह से आप चाह रहे हैं ना फल मिल जाए। माता रानी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। अरे जिसके कमर में दर्द हो गया हो, कमर सीधी कर लो। और ये हमारे कमेटी वाले भैया केसरी जी, अजय भैया, ये सब लोग खड़े हो जाओ और मस्ती में तो गाइए। अरे मेरी माता फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ताली सेवा करते हुए देखो भाई, ये फालतू में खड़े मत होना, पीछे वाले को दिक्कत होती है। सब बैठ जाओ। खाली खड़े कौन हो ना, जिनको कमर सीधी करना हो, जिनको ठुमके लगाना हो माता रानी के लिए, वही खड़े हो। फालतू खड़े होकर के भीड़, पीछे वाले को दिक्कत हो रही है। जीवन धूप और छाया है, जीवन धूप और छाया है, वो जीवन धूप और छाया है, सब माता की माया है, वो सब माता की माया है। जीवन धूप और छाया है, ये जीवन धूप और छाया है, माता रानी की
सफल बना ले तू, अरे जीवन सफल बना ले तू, घर खुशियों से भर देगी, हाँ घर खुशियों से भर देगी, आज नहीं तो कल देगी, ओ मेरी माता रानी कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, रानी कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो दीनों पर कृपा करे, वो दीनों पर कृपा करे, वो दिनों पर कृपा करे, रे मन तू काहे को डरे, 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 अपनी शरण में रख लेगी, रख लेगी, आज नहीं तो कल देगी, अरे माता रानी कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, ओ मेरी माता रानी कल देगी, आज नहीं तो 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 कल देगी। जगदम्बा